बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईद उल फितर में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कराची वालों की शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई है। शहरियों ने बाजारों में डेरे डाल लिए हैं। खवातीन बच्चों के हमरा शौहरों को लेकर बाजार पहुंचने लगी हैं। किसी को सस्ते रेडीमेड कपड़े, किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश है। नन्हे बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी नमरा रियासत और इसके अलावा नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे नमरा रियासत का। नमरा, बताइएगा कहाँ मौजूद हैं आप, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? 10 बज चुके हैं। मार्केट में मौजूद हूँ और ख़ासी गहमा गहमी है। इफ्तार के फौरी बाद ही यहाँ पर रश लगना शुरू हो गया तो और इस वक्त भी ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बाज़ारों का रुख करती हुई दिखाई देती है और मुकाबला जो है वो सख्त हो चुका है। ख़वातीन अपनी ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख तो कर रही हैं, उसी के साथ साथ जो है कुछ कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं और कुछ कपड़े ख़रीदने के बाद मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और चप्पल ख़रीदने में हमें मसरूफ़ दिखाई देती हैं। ख़वातीन हों, बच्चे हों या मर्द हज़रात, तमाम के तमाम जो शहरी हैं वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। वक्त कम है लेकिन उनकी ख़रीदारी जो है वो उसको पूरी करने की ख्वाहिशमंद हैं और कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देती है। ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन जिनकी ख़रीदारी जो है हमेशा वो नामुकम्मल महसूस करती हैं और उसके लिए जो है बाज़ारों का रुख करती रहती हैं। एक दिन की मोहलत और मिलने के बाद ख़वातीन जो है बड़ी खुश दिखाई दी और बाज़ारों का रुख करती दिखाई दी और मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ दुकानों पर हमने ये भी देखा कि जो है वो सेल और डिस्काउंट्स लग गए हैं, जिसके बाद ख़वातीन ने खासा खुशी का भी इजहार किया है और रेडीमेड कपड़ों की जानिब जो है ख़वातीन ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं कि वक्त चूँकि कम है तो रेडीमेड कपड़े लेंगी ताकि वो ईद उल फितर में पहन सकें। छोटी ईद की खुशियों को बड़ा बनाने के लिए ख़वातीन कोशां हैं और मुख्तलिफ़ दुकानों का रुख कर रही हैं। जिन्होंने कपड़े ख़रीद लिए हैं वो जूतों का रुख करती दिखाई दे रही है। जूतों में जो है वो खुस्सा जो है वो हमें ज़्यादा मकबूल दिखाई देता है, जो ख़वातीन खुशी और मकबूल तरीके से ख़रीद रही हैं। उसी के साथ अगर ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी पर भी ख़वातीन का बड़ा रश है। कोई झुमके पसंद कर रहा है तो कोई छोटी ज्वेलरी पसंद करता दिखाई दे रहा है और कोई अंगूठी अपनी मनपसंद कपड़ों के साथ मैच करती हुई चमचमाती और जगमगाती ज्वेलरी की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं। और चूड़ियों की बात की जाए तो ख़वातीन का यही कहना है कि उनकी ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर हमेशा अधूरी रहती है और चूड़ियों में मेटल की चूड़ियाँ जो है इस वक्त ज़्यादा मकबूल है। ख़वातीन में जो खुशी से और शौक़ से ख़रीदती हुई दिखाई देती है। उसके साथ जो है वेलवेट की चूड़ियाँ जो है बच्चियों में ज़्यादा मकबूल दिखाई देती है। नन्ही बच्चियाँ जो है वो भी अपने मनपसंद और अपने कपड़ों की मैचिंग की चूड़ियाँ लेती हुई दिखाई दे रही हैं और जूते लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और छोटे बच्चों की बात की जाए तो वो भी अपने वालिदैन के हमरा बाज़ारों का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है नमरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नुमान, बताइएगा आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, कितना रश देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल फितर में अब कुछ घंटे ही बाकी है और चांद रात है। चांद रात को मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये तारिक रोड है और तारिक रोड के हवाले से ये मशहूर है कि चांद रात यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये देखकर हैरान हूँ कि मार्केट जो है वो अब जो है वो खाली पड़ी हुई है। शहरियों की आमदोरफ्त रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह होती है, आम दिनों में जिस तरह लोग होते हैं उसी तरह मौजूद है। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात कर ली जाए, अगर कल की ही बात कर ली जाए तो उस वक्त कल तक भी यहाँ पर जो शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, कदम रखने की भी जगह नहीं थी क्योंकि चांद के हवाले से लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। तो जितने भी शहरी हैं कराची के, उन्होंने एक दिन कबल ही अपनी तमाम तर शॉपिंगें जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, आज जो लोग तारिक रोड पर मौजूद हैं वो लोग हैं जो कि जिनकी किसी ना किसी वजह से कल शॉपिंग रह गई थी। आज वो लोग जो है उन्होंने मार्केटों का रुख किया है, तारिक रोड पर आए हैं। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, फरहान आबिद आपको दिखा सके तो इस जानिब ये तारिक रोड के मनाजिर हैं जो कि जहाँ पर पार्किंग भी लगी हुई है। शहरियों की आमदोरफ्त भी यहाँ पर जारी है और इसी के साथ साथ अगर मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सकें तो ये तारिक रोड की मार्केट है जो कि मार्केट भी कोई ख़ास भरी हुई नहीं है, गहमा गहमी नहीं है लोगों की और बड़ी तादाद में लोग जो है वो कल तक तो यहाँ पर मौजूद थे लेकिन आज जो है हम ये देख रहे हैं कि लोग काफ़ी तादाद जो है उनकी कम है। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है जो कि शॉपिंग करने आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, मार्केट ये तारिक रोड है, यहाँ पर हम देखते थे कि चांद रात में जो है कदम रखने की भी जगह नहीं होती थी और आज मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर बहुत जो है वो जो लोग हैं वो कम है। वजह क्या है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद मुबारक।
वजह यह है कि आपके सामने महंगाई का सबसे बड़ा जो तूफ़ान आके यहाँ पे पड़ा है हमारे सर पे, तो सबसे पहली मेन वजह तो ये है कि उस हिसाब से वो रश नहीं है जो आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करता था मार्केटों के अंदर, क्योंकि हर चीज़ वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप क्या लेने आए हैं और किस किस के साथ आए हैं शॉपिंग करने? मैं तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, और मुझे यहाँ पे सूट वगैरह लेने थे अपने लिए, तो अभी बस मैं एंटर हुआ हूँ तो आपसे मुलाकात हो गई मेरी। ठीक है, तो क्या क्या लेकर जाएंगे आज? इंशाल्लाह जो मिल जाएगा। हमारा तो ये है कि हम तो एक कुर्ता शलवार और एक सैंडल में गुजारा कर लेंगे अपना पूरी ईद का, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता मार्केट से। यकीनी तौर पर जो शहरी हैं वो जो है वो अपनी शॉपिंग के लिए जिनकी शॉपिंग रह गई थी वो इस वक्त जो है वो तारिक रोड का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। तारिक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन ईद की खुशी तमाम शहरियों को है, और वो जो है जो चीज़ें उनकी रह गई हैं उसे लेने के लिए घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, अपनी तैयारियों को जो है वो जारी और सारी रख रहे हैं। तारिक रोड के मनाजिर आपको हमने स्क्रीन पर दिखाए हैं, और इसके साथ साथ हमारे दीगर रिपोर्टर्स भी जो हैं वो आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। जी ठीक है, नुमान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नमरा का रुख कर लेंगे। नमरा, ये बताइएगा, लोग तो शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? बिल्कुल जी, काम के साथ साथ ख़रीदारी भी ज़रूरी है, और ख़वातीन की शॉपिंग तो जितनी भी हो जाए हमेशा अधूरी ही रहती है। इस वक्त मैंने भी अपनी काफ़ी हद तक शॉपिंग कर ली है, लेकिन कुछ ख़रीदारी बाकी है जो कि अब मैं करने जाऊंगी। जैसा कि ख़वातीन में शौक़ होता है चूड़ियों और मेहंदी का, वो भी ख़रीदूँगी, और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें जो रह गई हैं वो मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ जो यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो भी उरूज पर है। दीगर ख़वातीन भी यही शिकवा करती दिखाई देती हैं कि हमारी जो है वो ख़रीदारी मुकम्मल नहीं हो रही, ना ही वो जो है उस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह ख़रीदारी मुकम्मल हो जाए, लेकिन इस ख्वाहिश में ही है कि कब उनकी ख़रीदारी मुकम्मल होगी, और वो उस कोशिश को जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नमरा और नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ख़वातीन ने बड़ी तादाद में कपड़ों, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी के लिए बोहरी बाजार का रुख कर लिया है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियां शहर कायद में भी ज़ोरों शोर से जारी है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बोहरी बाज़ार में। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें ख़वातीन दिखाई देती हैं जो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। दोपहर तक तो इस जगह पर सन्नाटों का राज था, लेकिन रोज़ा अफ्तार के बाद ही यहाँ पर शहरी जो है अपने घरों से निकल पड़े हैं। बड़ी तादाद में हमें ख़वातीन बच्चों के हमरा दिखाई देती हैं जो ईद की ख़रीदारियाँ कर रही हैं। अगर बात की जाए ख़वातीन की ख़रीदारियों की, तो यकुम रमज़ान से लेकर चांद रात तक ख़वातीन की ख़रीदारियाँ जो है जारी रहती हैं। ख़वातीन जिस रंग के ड्रेस लेती हैं उस रंग की ज्वेलरी, उस रंग के जूते भी जो है उन्हें दरकार होते हैं। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरों तक तो ख़रीदारी का कोई ख़ास रुझान नहीं रहा, शहरियों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में शहरी अपने घरों से निकले हैं, उन्होंने ख़रीदारी की है। वक्फे से यहाँ शहरियों की आमद का सिलसिला जो है जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी हमें इंतहाई सख्त इंतज़ामात दिखाई देते हैं। IG सिंध की जानिब से इस वक्त कराची की तमाम तर मार्केटों के बाहर जो है इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी, कराची की ज़ैनब मार्केट में भी रौनक का समा बन गया है। शहरी खरीदारी के साथ साथ भाव ताव में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद की बेशतर मार्केटों की तरह जो ज़ैनब मार्केट है जो कि बड़ी कदीमी मार्केट है और सदर में वाक़ है, तो यहाँ पर भी अगर गहमा गहमी के हवाले से बात की जाए तो कराची के जो शहरी हैं वो काफ़ी यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। गहमा गहमी भी उरूज पर है। इसके अलावा हर एक ख़ास आम जो है अपने मन पसंदीदा मलबूज़ात की ख़रीदारी के लिए जो है अकशमकश में हमें दिखाई देता है। अगर हम रेट्स के हवाले से बात कर लें तो रेट्स जो हैं माइनर से थोड़े बहुत हमें कम दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे
सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज लग रहा था कि कल चांद हो जाता और आज ईद हो जाती, मतलब जुम्मे के दिन ईद हो जाती। तो इस मुनासिबत से लोग जो हैं उन्होंने इससे कबल ही मतलब पीर को, मंगल को ही ख़रीदारी जो है कर ली थी। तो इस वक्त मैं आपको बराह रास्त अपडेट कर रहा हूँ ज़ैनब मार्केट से, और आप जैसे कि देख भी सकते हैं मेरे अगब में कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं और अपनी मन पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसको ख़रीद रहे हैं। कोई बेल्ट ख़रीद रहा है, मर्द हजरात जो हैं अपनी मन पसंदीदा चप्पलें ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर शर्ट्स जो हैं वो भी बड़ी मुनासिब कीमत में जो है फराहम की जा रही है, फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रश है, लेकिन ऐसा रश नहीं है कि पाँव ना रखा जाए, लेकिन यकीनन हर एक जो है अपनी ईद को जो है अच्छा मनाने के लिए जो है, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसने भी जो है, भाई शॉपर तो खाली है तुम्हारा है महंगाई बहुत है जी। तो जैसे जी शहरी जो एंजॉय भी बहुत करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ विंडो शॉपिंग की मुनासिबत से मार्केट में मौजूद है। ताहम यहाँ पे गहमा गहमी तो खैर उरूज पर है, और ये जो रौनक का ये जो समा है ऐसे ही रात गए तक जारी वो सारी रहेगा जी। कराची की गरीब शाह मार्केट में मर्दों की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। नौजवान भी अपने मनपसंद जूतों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। कहते हैं कि अच्छे जूतों के बगैर ईद कैसे मनाएं। शहर कायद में ईद की खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई। लियारी की गरीब शाह मार्केट में जूते खरीदने वालों का रश लग गया। अपनी नौयत की इस मुनफरिद मार्केट में मुल्की व गैर मुल्की ब्रांड्स के जूते बआसानी मिल जाते हैं। गरीब शाह मार्केट में जूते व दीगर मार्केटों की निस्बत कम कीमत पर मिल जाते हैं। यही वजह है कि लोग इस मार्केट का रुख कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जूतों की कराची की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आपको जूतों की हर वैरायटी, जितने भी ब्रांड हैं, मुनासिब कीमत में कराची शहर के कंपैरिजन से आपको अच्छी कीमत में और मयारी मिलेंगे। गरीब शाह मार्केट के सदर आबिद का कहना है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में रात के औकात बहुत रश रहता है। जूतों के हवाले से ये मार्केट अवाम की पसंदीदा है। जैसा कि आपको पता ही है, कराची की सबसे पुरानी और चप्पलों की सबसे बड़ी मार्केट है लियारी। अल्हम्दुलिल्लाह रात को आप आफ्टर मगरिब यहाँ आओगे तो आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ आपको हर किस्म की शूज़, सैंडल, चप्पल और ब्रांड के जितने भी शूज़ हैं और कराची शहर की निस्बत से अच्छी और अच्छी कीमतों से मिल जाएंगी। अच्छे डिज़ाइन के जूते और बेहतरीन क्वालिटी का मिलना मर्दों की ईद की शॉपिंग में पेश आने वाली मुश्किलात को कम कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मर्द जूतों की खरीदारी के लिए लियारी की गरीब शाह मार्केट को तरजीह देते हैं। कैमरामैन अजमल के हमरा, जुनैद जावेद, सिटी 21 कराची। कराची वालों के लिए चांद रात पर कामरान टेसोरी का तोहफा। गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए मेहंदी और चूड़ियों का खुसूसी इंतजाम किया गया है। रात 3 बजे तक मेहंदी और चूड़ियां मिलेंगी। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। बात करेंगे इकरा अवान से। बताइएगा इकरा। जी हाँ, बिल्कुल आज चांद रात का मौका है और ऐसे में ख़वातीन अपनी ईद की ख़रीदारी से फ्री हो गई हैं। तो अब ऐसे में ख़वातीन को फ़िक्र है मेहंदी और चूड़ियों की। तो ऐसे में गवर्नर सिंध की जानिब से गवर्नर हाउस में ख़वातीन के लिए फ्री मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम किया गया है, जिसमें ख़वातीन की खासी तादाद शरीक है। मेरे साथ इस वक्त गवर्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। सर, हमारे नाजरीन को बताएगा कि आपने गवर्नर हाउस में ख़वातीन की ये परेशानी हल कर दी है कि ख़वातीन को फ्री मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम करवाया गया है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, इस हवाले से हमारे नाजरीन? और हज़ारों ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। 80,000 के करीब चूड़ियाँ हैं और 10,000 मेहंदी के कोन हमने यहाँ मंगवाए हैं। इसके अलावा अलहदा मेहंदी भी मौजूद है। और यहाँ पर अभी आप देखें कि मेहंदी लगाने वाली भी कोई 300 के करीब ख़वातीन मुख्तलिफ़ ब्यूटी पार्लर से, जिनको हमने यहाँ बुलाया है, वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और आपके सामने ये अमल अब शुरू होने वाला है। मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से कहता हूँ जो अपने घरों में हैं और सिर्फ इस वजह से नहीं निकल रही कि मेहंदी कौन लगाएगा, कहाँ से लगेगी, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मेरी तरफ से बिल्कुल गवर्नर हाउस के दरवाजे आज रात 3 बजे तक खुले हैं। आप आइए और मेहंदी लगवाइए और चूड़ियाँ पहनिए। गवर्नर साहब, देखा जा सकता है कि पूरे रमज़ान आपने शहरियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रखे। शहरियों की खासी तादाद यहाँ पर शरीक रही। शहरियों का खासा रिस्पांस आ रहा है कि पहला गवर्नर है जो आवाम के बीच में जाता है, आवाम के में घुल मिलकर उनकी परेशानियाँ सुनता है। तो इस हवाले से ऐसा रिस्पॉन्स देखकर आपको कैसा लगता है कि लोग कितना खुश हो रहे हैं? लोग बहुत खुश हैं। मुझे इस 4-6 महीने में जितना लोगों ने पज़िराई दी, जितनी अपने दिलों में कबूलियत दी, जितना प्यार दिया है, जितना रिकगनाइज़ कर रहे हैं, अनबिलीवेबल है। मैं जहाँ जाता हूँ, कल मैं अपने बच्चों के साथ डॉल्मेन गया, हज़ारों लोग जमा हो गए और दूर दूर से सब ये भी कह रहे थे कि हम आपके लिए दुआ गो हैं। यहाँ पे भी मैं जिससे मिलता हूँ वो सब यही कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ गो हैं।
तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। शुक्रिया। सर, देखा जा सकता है कि आज से पहले गवर्नर हाउस के दरवाजे इस तरह आवाम के लिए नहीं खोलेंगे। क्या आप ऐसी कोई एक्टिविटी रमज़ान के बाद भी जारी रहेगी शहरियों के लिए, या कोई इस तरह का प्रोग्राम? इसके बाद IT के कोर्सेज होंगे 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए, और उससे पहले 5 लाख लोगों को टेस्ट के लिए गवर्नर हाउस बुलाया जाएगा। इसके अलावा हम एक और प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें बच्चों के ब्लड टेस्ट होंगे, बुज़ुर्गों के ब्लड टेस्ट होंगे, थैलेसीमिया के केसेस देखेंगे हम, शुगर के जो मरीज़ हैं, और आई टेस्ट होंगे। मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्रोग्राम हैं कि जितने दिन तक मैं यहाँ बैठा हूँ हर 15 दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। शुक्रिया। जी, तो आपने देखा कि गवर्नर साहब का यही कहना था कि ख़वातीन की जो परेशानी है वो तो इन्होंने दूर कर दी है। यहाँ पर गवर्नर हाउस में रात 3 बजे तक ख़वातीन के लिए यहाँ पर मेहंदी और चूड़ियों का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर ख़वातीन की खासी तादाद मौजूद है, फ्री मेहंदी और चूड़ियों का अहतमाम है। उसके अलावा भी गवर्नर साहब का कहना है कि यहाँ पर आम शहरियों के लिए जो दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे। शहरियों के लिए हेल्थ से रिलेटेड और तालीम से रिलेटेड, IT से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो लाए जाएंगे, और इसी तरह ये जो प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नर हाउस में चलते रहेंगे। जी। और नाजरीन, ईद में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, मगर ख़वातीन की तैयारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहीं। आज सुबह सवेरे ही ख़वातीन मेहंदी लगवाने कराची के मीना बाजार पहुंच गईं। हाथ पे मेहंदी सजती है, मेहंदी की खुशबू रचती है, तभी तो पता चलता है कि ईद की आमद है। और ईद की तैयारियों में ख़वातीन मेहंदी कैसे भूल सकती हैं। कराची के मीना बाजार में मेहंदी लगवाने वाली ख़वातीन अपने मनपसंद डिजाइन मुंतखब कर रही हैं। ख़वातीन कहती हैं कि मेहंदी के बगैर ईद की खुशियाँ ही अधूरी लगती हैं। साल में एक बार ही मौका मिलता है, सुबह से ही मेहंदी लगवाने इसलिए आए हैं कि बाद में टाइम नहीं मिलता। मेहंदी जो ना लगाई जाती है, बड़ी प्यारी सी मेहंदी है मीना बाजार में। और दूसरी बात यह है कि साल में एक दिन आता है ऐसा कि जो हम भर भर के लगाते हैं मेहंदी, तो लगाए ये देखे मेहंदी, क्योंकि रात में इतने बिजी होते हैं घर में, क्योंकि खाने पकाने होते हैं, ये वो ये, तो बस जल्दी जल्दी में आई सुबह के टाइम पर ना। मेहंदी डिजाइनर का कहना है कि इस बार ख़वातीन सादी या काशीज स्टाइल की मेहंदी को पसंद कर रही हैं। आजकल ज़्यादातर काशीज के डिज़ाइन चल रहे हैं, न्यू डिज़ाइन जो हमें ज़्यादातर वही लगवा रहा है हर कोई। ज़्यादातर नेट के लिए आते हैं कि इस तरीके की लगाएं बस। मेहंदी हाथ पर सजी हो तो सच धज ही निराली होती है, और ख़वातीन तो वैसे भी मेहंदी की शौकीन होती हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कराची में मुकीम परदेसी ईद की खुशियां बांटने अपने आबाई गांव रवाना हो रहे हैं। ताहम गुज़श्ता दिनों के पेश नज़र आज बस अड्डों पर मुसाफिरों की तादाद कम दिखाई दी। ईद मनाने का मज़ा तो अपनों में ही है। कराची में मुकीम परदेसी भी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब हैं। ईद उल फितर में सिर्फ आज का दिन बाकी है तो बस अड्डों पर परदेसी अपने अपने इलाकों का रुख कर रहे हैं। सदर के बस अड्डे पर भी मुसाफिर आबाई इलाकों को जाने के लिए मौजूद हैं। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी भी जारी है। किरायों में इजाफा करने पर मुसाफिर चराग पा नजर आए। मैं लाड़काना जा रहा हूँ, जैसे आम दिन का तो 1500 रुपये किराया, अभी फ़िलहाल ये ले रहे हैं 2000 रुपये किराया, 500 रुपये इजाफी लोग ने बढ़ा दिए। सांगड़ जा रहे हैं हम लोग, पहले 800 था अभी 1100। नवाब शाह जाना है, पहले किराया 1000 रुपये था, अब पूछो तो 2000 रुपये मांग रहे हैं। जाएँ तो जाएँ कहाँ पर? हम तो जामछोरे जा रहे हैं, किराया पहले था 200-250, अभी 701 का किराया है। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में आज बस अड्डों पर रश कम नजर आया। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक आज मुमकिना ईद के पेश नज़र लोग पहले ही रवाना हो चुके हैं। अब बसें खाली और वो मुसाफिरों की राह तक रही हैं। आप देख सकते हैं कल तो रश था, लेकिन आज बिल्कुल रश नहीं है अभी तक। शायद शाम तक आज रश हो जाए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कोई चांस नहीं। सवारी जिसने जाना था कल निकल गए वो लोग, इसी आखिर में निकल गए। सुबह ईद हो सकती है, लेकिन ईद जो है ना कल होगी, लेकिन आज रश मबूल के मुताबिक नजर आ रहा है। ईद उल फितर के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम शहरों के किरायों में 300 से 600 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जिससे आवाम की जेब पर बोझ बढ़ गया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ईद की शॉपिंग के लिए खरीदारों ने छोटी मार्केटों का रुख कर लिया। रनछोड़ लाइन की मार्केट खरीदारों से भर गई। शहरी कहते हैं कि बड़े शॉपिंग मॉल की निस्बत छोटी मार्केटों में कीमतें बहुत कम होती हैं। शहर कायद में बड़े शॉपिंग मॉल के साथ खरीद जारी है। खवातीन की बड़ी तादाद ने रनछोड़ लाइन मार्केट का रुख कर लिया। खवातीन कहती हैं यहाँ आने का मकसद मुनासिब कीमत पर अच्छी चीज़ खरीदना है। ये बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे मुनासिब रेट में मिलती है। तो आप लोग अगर मार्केट में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कम रेट में मिलेंगे। यहाँ सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं। यहाँ के मुनासिब रेट में मिल जाते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती ज़्यादा, इसलिए सब ज़्यादा। मार्केट के दुकानदार कहते हैं मुनाफा कम रखने के बावजूद खरीदारी पिछले साल की निस्बत कम है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।
ईद सीजन कामयाब ना होने पर ताजिर बिरादरी तशवीश में मुब्तला हो गई है। चेयरमैन बोलचंद मार्केट शरीफ मेमन ने ईद सीजन को फ्लॉप करार दे दिया। महंगाई का तूफान ईद सीजन पर भी असरअंदाज। चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि तारीख में पहली बार ईद सीजन फ्लॉप हो गया। मुल्क गंभीर सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहा है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, शॉपिंग कैसे करेंगे? इस वक्त मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है वो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो लोग ईद की सीजन में खरीदारी कैसे कर सकेंगे? हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम करें जो ताकि जो आवाम को रिलीफ मिल सके। शरीफ मेमन ने हुकूमत से आवाम और ताजरों को रिलीफ फराम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि दुकानदार उधार और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। लोग अपने व्यापारियों को पैसे नहीं दे सकते हैं, उनकी कलेक्शन को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इस वक्त आदमी अपनी सैलरी नहीं दे सकते, लोगों को ईद पे बोनस नहीं दे सकते। दूसरी जानिब चेयरमैन ओल्ड कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने भी अपने वीडियो पैगाम में ईद सीजन पर मायूसी का इजहार किया था। काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ान करीम के आखिरी रोज़ भी गैस लोड शेडिंग के मसाइल कम न हो सके। लियारी के इलाके दरियाबाद में भी गैस का मसला संगीन होने पर ख़वातीन परेशान हैं। माह सयाम भी गैस लोड शेडिंग की नज़र हो गया। पूरा रमज़ान गुजर गया मगर शहरियों को गैस के मसाइल से निजात ना मिल सकी। SAGC के शहरियों को सहरो अफ्तार में गैस फराहमी जारी रखने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। शहर के दीगर इलाकों की तरह लियारी दरियाबाद के मकीन भी गैस लोड शेडिंग से परेशान हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस लोड शेडिंग से रमजान में सहरो अफ्तार करना मुश्किल था और वो लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर थे। धुएं से घर में बच्चे भी परेशान होते हैं। 7 महीना हो रहा है हम लोग ऐसे परेशान है। देख धुओं में हम लोग के छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को दमे का बीमारी, हम लोग को दमे का बीमारी। मेहरबानी करके भाई यहाँ पे गैस तो भेज दे। गुजर इस तरीके से हो रहा है कि हम जो तनख्वाह ला रहे हैं, यकीन करो सिलेंडरों में खर्च कर रहे हैं। हमारा तो वो हाल हो गया कि भाई सफा पोश है, किसी को बता नहीं सकते। लियारी के दीगर इलाकों में भी मकीनों को गैस बंदिश की अजियत का सामना है, जिसकी वजह से शहरी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने सफारी पार्क की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह की सरबराही में 15 रुकनी सूबाई टास्क फोर्स बना दी है। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सफारी चिड़ियाघर में इस वक्त जो अबतर सूरत है उसका सख्ती से नोटिस लेते हुए सूरत को बेहतर बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह की सरबराही में जो है 15 रुकनी सूबाई टास्क फोर्स कायम कर दिया, जिसका महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस जो है इसमें जो डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक कलोड़ो, चीफ कंजर्वेटर जंगली हयात जावेद मेहर को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर KMC डायरेक्टर जनरल जू WWF उसका नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। इसके अलावा दीगर प्राइवेट जो निजी शख्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। टास्क फोर्स सफारी पार्क में जो मौजूदा जानवरों का जायजा लेगा और हालात का भी जायजा लिया जाएगा। मौजूदा सूरत में सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी इक़दाम करेगा। इसके अलावा कवानीन में तरामीम की भी सिफारिश करने के इख्तियार रखता है। इसके अलावा नक्शा बनाकर जानवरों की हालत के हवाले से भी सिंध हुकूमत को आगाह करेगा। टास्क फोर्स सफारी पार्क में सहूलियात की कमी का भी जायजा लेगा और जो कवानीन और कवायद जो है उनमें तरामीम के हवाले से भी मुशावरत करके सिंध हुकूमत को सिफारिश आसान करेगा। और सफारी पार्क में बेहतरी लाने के हवाले से सिंध हुकूमत ने टास्क फोर्स कायम किया ताकि इस पार्क में जो जानवरों के हवाले से शिकायतें हैं उनका अजाला हो सके। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची की मसाजिद में भी मुअतकफ़ीन ने अपना एहतिकाफ मुकम्मल कर लिया। रहमानिया मस्जिद में 100 से ज़ायद अफराद एहतिकाफ मुकम्मल करने के बाद अपने घरों को रवाना हो गए। ईद का चांद नजर आ गया। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। मुल्क भर की तरह कराची में भी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एहतिकाफ का एहतमाम किया। रहमानिया मस्जिद में 100 से ज़ायद शहरी एहतिकाफ मुकम्मल करके उठ गए। मुत्तकफ़ीन ने ताक रातों में खूब इबादत की और अपने रब के हजूर हाजिर होकर खसूसी दुआएं मांगी। आखिरी इफ्तार मस्जिद में करने के बाद मुत्तकफ़ीन को रुखसत किया। इस मौका पर मुत्तकफ़ीन के अहल खाना भी खुश दिखाई दिए, जबकि तमाम मुत्तकफ़ीन मस्जिद से उठकर अपने अहल खाना के हमरा घर रवाना हो गए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।